कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए हमें, ओके। आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है आपके अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, आपके जून, जुलाई और अगस्त किस तरीके का रहने वाला है, उनके बारे में आज हम प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ। यानी कि आपके लव लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में और आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है इन 3 महीनों में। बोनस रीडिंग के लिए यहाँ पर मैं आपकी लव लाइफ के बारे में अलग अलग रीडिंग करने वाली हूँ कि तीनों महीनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, प्लस एडवाइस आपकी लव लाइफ के लिए एंड ओवरऑल एडवाइस आपके लिए क्या होने वाली है, ये भी यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ। सो बने रहिएगा एंड तक इस रीडिंग में। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। ग्रुप नंबर 1 में कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं एंड ग्रुप नंबर 2 में कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको अपना ग्रुप चूज कर लेना है और टाइम स्पैम जो हमारा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आपको जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर लेनी है। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजोनेंट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ओके। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ग्रुप नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, यानी कि आपका जून, जुलाई और अगस्त क्या कुछ लेके आने वाला है आपके लिए। आज हम ये देखने की यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आपके जून महीने की। तो आपके जून महीने में जो एनर्जी मुझे अभी आपकी दिखाई दे रही है करेंटली, वो ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टक मुझे आ रही है। आपकी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा लो है अभी इस वक्त एंड आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन अभी है आपकी लाइफ में करंटली, या फिर जिस तरह के हालात अभी आपकी ज़िंदगी में बने हुए हैं, इस तरह के हालात में आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अभी इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को लेके, स्पेशली आपकी लाइफ को लेके। स्पेशली कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी इस वक्त जून के महीने में। एंड आप शायद ईगो है आपके अंदर थोड़ा सा, जिसके कारण शायद चीज़ें कहीं ना कहीं स्टक हैं। या तो ये ईगो है, वो सॉरी अगर आपको सुनने में बुरा लग रहा है तो, या फिर ये आपके लाइक जिद्दीपन है आपके अंदर, एक जिद्दीनेस है, लाइक वो हट आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं नहीं डिगूंगा, मैं नहीं डिगूंगा। एक जिद्दीपन है आपके अंदर, जिसके कारण ये स्टकनेस जो है आपकी कंटिन्यूसली बनी हुई है आपकी ज़िंदगी में जून महीने में। यानी कि पूरा जून का महीना जो है आप इसी तरीके से अपने थॉट्स में चेन होकर, इसी तरीके से अपने थॉट्स में जो है आप लोग कैद होकर आप लोग बिताने वाले हैं। आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, आप उस चीज़ों को लाइक पॉजिटिव में मोड़ना चाहते हैं, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्री होना चाहते हैं। इन चीज़ों से फ्री होकर आप अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं ले जा नहीं पा रहे हैं। सो आप सभी लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, ओके। सबसे पहला सिनेरियो तो जो मुझे लग रहा है वो लव लाइफ को लेकर है, कि आपकी लव लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है अपनी लव लाइफ को लेकर। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से इमोशनली चेंज हैं, जिसके कारण आप मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को लेके आप लोग एक ही सर्कल में, आप लोग अपने थॉट्स पैटर्न को आप दौड़ाए जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप किसी पर्सन को लेकर। अगर आप वॉइस वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी फीमेल को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है कंज्यूम हो रही है यहाँ पर उस लाइक सोचने में, इस वे में। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए ये है कि अगर आप बॉय वॉच नहीं कर रहे हैं और आप किसी फीमेल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और अगर आप गर्ल्स इस वीडियो को वॉच कर रही हैं तो आप किसी अनदर किसी दूसरी फीमेल के बारे में आप सोच रही हैं, जिसके कारण या तो आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं बैड हो गई है, या फिर आपकी सिचुएशन में किसी ना किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है। तो उस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं एंड उस चीज़ के मतलब कोई फीमेल है, या तो उस फीमेल के कारण आपके और आपके पर्सन के बीच में रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है, इसलिए आप उस फीमेल के बारे में
सोच रही हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर जिस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपका ईगो है जिसके कारण आप मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं उस पर्सन के लिए। तो गाइस, अगर ये सिचुएशन है तो देखिए, लव लाइफ में या फिर लव सिचुएशन में ईगो का कोई काम होता नहीं है। तो आप अपने अगर ईगो में आप बैठे रहेंगे तो आप कभी भी आप मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, एंड जो रिलेशनशिप की जो स्टकनेस है ये कंटिन्यूसली बनी रहने वाली है। इस तरीके से आप उस पर्सन को भुला भी नहीं पाएंगे, और आप उस पर्सन के आप और उस पर्सन का रिलेशनशिप जो है आगे मूव भी नहीं कर पाएगा। और अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं और किसी दूसरी लड़की को लेकर या दूसरी किसी लेडी को लेकर आप परेशान हैं कि उसके कारण जो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उसके कारण जो है कि रिलेशनशिप में परेशानियां बनी हुई हैं, तब भी आपको यहाँ पर सोचते नहीं रहना है। आपको उस पर्सन से जो है बात करनी है, आपको क्लियर करना है सारी चीज़ें, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, लाइक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो स्टकनेस बनी रहेगी। ओके, ये लव लाइफ वालों के लिए है। और अगर लव लाइफ सिचुएशन नहीं है आपकी लव को लेकर, तो आप लोग एक रूटीन है, एक बेस रूटीन है जिसमें कि आप लोग टॉक्सिक रूटीन में आप लोग कैद हो चुके हैं। जो लोग लव सिचुएशन को लेकर नहीं है वो एक टॉक्सिक रूटीन में आप लोग कैद हो चुके हैं। उस रूटीन से आप ब्रेक फ्री होना चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं तो जैसे एक वर्क शेड्यूल है आपका, और वो वर्क शेड्यूल आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, यानी कि सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसमें उलझे हुए हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जिस तरीके से आप काम करते हैं या फिर जो भी आपका वर्क शेड्यूल है, लाइक लेट नाइट सोना और सुबह देर से जागना काइंड ऑफ थिंग्स, बट आपको पता है अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं कहीं दूसरी जगह पर भी, लाइक अपने वर्क को लेकर, वर्क से हटकर, तो भी आप उस चीज़ को जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। आप उस सिचुएशन से फ्री भी होना चाहते हैं, लेकिन आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। एंड एक और सिनेरियो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप में से कुछ लोग को अपनी हैबिट्स को सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी हैबिट्स को नहीं सुधार पा रहे हैं। यानी कि कोई नेगेटिव हैबिट है आपके अंदर, या तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी स्मोकिंग की हैबिट हो सकती है, आपके लिए कुछ लोगों के लिए ड्रिंकिंग की हैबिट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव सोचने की हैबिट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ओवर थिंकिंग करने की हैबिट हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए अदर हैबिट्स भी हो सकती है जो कि नेगेटिव हैं, और कहीं ना कहीं वो बैड असर जो है आपकी हेल्थ पर और आपके जीवन पर वो डाल रही हैं, लेकिन आप उनसे ब्रेक फ्री नहीं हो पा रहे हो। यानी आप कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर आप फिर भी उससे ब्रेक फ्री नहीं हो पा रहे हो। आप प्लान्स बनाते हो, आप सोचते हो कि आप इस डेट से इस टाइम से आप उसको एग्जीक्यूट करोगे और आप उससे ब्रेक फ्री हो जाओगे, आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, आप बहुत अच्छी प्लानिंग करते हो, लेकिन प्लानिंग आपकी वर्कआउट नहीं हो रही है किसी भी तरीके से, एंड आप उस प्लानिंग को बनाते रहते हो एंड उस चीज़ को लगे रहते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि वो चीज़ को आप तोड़ नहीं पा रहे हो। जो चेन बनी हुई है, उस सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। बस इस चूहे की तरह जो एक सर्कल में दौड़ता रहता है, उसी तरीके से जो है आप दौड़ते जा रहे हो। सो अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये कब खत्म होगा, अगर आप अभी से इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आफ्टर वॉचिंग दिस रीडिंग मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली इस तरफ कदम उठाएंगे। आप डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे कि आप इसी तरीके से जो है इस हैबिट में बने रहें, चाहे तो वो लव सिचुएशन हो या फिर अदरवाइज हो। जो भी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है आपका, या फिर आपकी बैड हैबिट है, या फिर जो भी है, ठीक है, आप उससे ब्रेक फ्री आपको होना ही है। तो अगर आप उससे ब्रेक फ्री अभी अगर हो जाते हैं इस रीडिंग को वॉच करने के तुरंत बाद, यानी कि आप जून में इस चीज़ को लेके आप कोई एक्शन लेते हैं, तो यकीन मानिए गाइस, 1 साल बाद अभी से, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2023 जून में आपको इसके बहुत ही अच्छे बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर लव सिचुएशन है और अगर आप अपने पर्सन से अपने ईगो के कारण या फिर अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न के कारण अगर आप रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, तो अगर आप उस चीज़ को ठीक कर लेते हैं तो 1 साल बाद आपकी उस पर्सन से जो है शादी भी हो सकती है, और 1 साल बाद जो है आप लोग बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं। अगर आपकी कोई हैबिट है जो कि हैबिट आप ठीक करना चाहते हैं, जिसके कारण आपके वर्क पे आपके असर पड़ रहा है या फिर आपकी लाइफ पे असर पड़ रहा है, जैसे कि अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वगैरह, अगर इस तरह की हैबिट है आपकी, अगर आप उससे भी ब्रेक फ्री होते हैं तो 1 साल बाद आपको उसके भी काफ़ी अच्छे असर जो हैं अपनी हेल्थ पर और अपनी वर्क लाइफ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो जून महीना जो आपका है वो सेल्फ रियलाइजेशन का है, शैडो वर्क करने के लिए है। तो आप जितना ज़्यादा शैडो वर्क करेंगे, आप जितना ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे अपने बारे में, खुद के बारे में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रुप नंबर 1 ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। यहाँ पे जून के महीने में आपको खुद
खुद की शैडो सेल्फ पे आपको वर्क करना है और अपनी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपके अंदर, उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है और बहुत ही अच्छे जो है आपको फ्यूचर प्लान तैयार करने हैं, ताकि आगे जाके इन फ्यूचर में वो आपके लिए लाइक बेनिफिशियली पे ऑफ हो सकें। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जून महीने में कि आप जून महीने में सेल्फ रियलाइजेशन करने वाले हो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों का। ग्रुप नंबर 1, आइए देखते हैं कि आपकी जुलाई कैसे रहने वाली है, यानी कि जुलाई के महीने में आपका कैसा क्या कुछ रहने वाला है। सो जुलाई के महीने में जो आपका रहने वाला है वो ये है कि जुलाई के महीने में आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकती हैं। जुलाई के महीने में फुली जो फोकस रहने वाला है आपका करियर के ऊपर और आपके फाइनेंसेस को लेकर ही होने वाला है। जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, यानी कि आप पूरी तरीके से वर्क लाइफ को अपनी फोकस करने वाले हैं, आप अपने कॉइन्स पे फोकस करने वाले हैं, मनी पे फोकस करने वाले हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं जुलाई के महीने में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई देना है कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, बट ऑफकोर्स आप अभी भी आप किसी चीज़ को लेके यहाँ पे बर्डन रहने वाले हैं, किसी चीज़ को लेके आपके मन में कुछ डाउट्स रहने वाले हैं या फिर कुछ रिग्रेट्स रहने वाला है आई थिंक। सो रिग्रेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने अंदर आप अपने दबा के रखोगे, बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने अंदर आप छुपा के रखोगे। आप या तो किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को लेके आपके अंदर रिग्रेट है कि आपने डिफरेंटली बिहेव करना चाहिए था, लेकिन आपने सही तरीके से बिहेव नहीं किया, इसलिए वो सिचुएशन जो है गलत तरीके से टर्न हो गई है, उस चीज़ का रिग्रेट है आपको। या फिर अपनी फीलिंग्स को लेके आप बहुत ज़्यादा बॉटल अप हो जाएंगे और अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड अपने कवर अप करके रखेंगे, उनको बाहर नहीं आने देंगे। तो अपनी फीलिंग्स को लेके आप बहुत ही ज़्यादा लाइक रूड बिहेव करने वाले हैं, अगर मैं कहूँ तो खुद के लिए। ओके, सो अपनी फीलिंग्स को लेके आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स को लेके अपनी फीलिंग्स को आप बहुत ज़्यादा शो नहीं करने वाले हैं, बट डीप इनसाइड ये फीलिंग्स आपको हर्ट कर सकती हैं गाइस, एंड ये फीलिंग्स आपको और भी ज़्यादा रिग्रेट दिला सकती हैं। एक जगह पे मैंने पढ़ा हुआ था कहीं पे, अच्छा बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई थी, और वो चीज़ ये लिखी हुई थी कि रिस्क और रिग्रेट। तो या तो आप किसी चीज़ को लेके, अगर आपके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको रिस्क लेना चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे भले ही आपके जीतने के जो चांसेस हैं ओनली 1 या 2% हो। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो 1 या 2% जो चांसेस थे उन चीज़ों के बारे में सोच के कि यार 1 या 2% चांसेस थे, चीज़ें ठीक हो सकती थी, या फिर वो चीज़ जो है मेरे को मिल सकती थी, लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मिस मेरे से नहीं होती, तो उस चीज़ को लेके आपको रिग्रेट होगा। एंड वो 2% रिग्रेट से लाइक 98% रिग्रेट आपको होगा, एंड वो रिग्रेट का जो बोझ होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है गाइस, तो वो आप झेल नहीं पाओगे। सो वो रिग्रेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर आप इस जून के महीने में अपने आप को ब्रेक फ्री नहीं करते हैं इस शैडो सेल्फ से कहीं ना कहीं, या फिर आप एक्शन नहीं लेते हैं अपने शैडो सेल्फ के लिए, तो वो जुलाई में कंटिन्यूसली होके आपके लिए रिग्रेट बन सकती है और रिग्रेट का काम यहाँ पे कर सकती है, यानी कि ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट आप उस चीज़ को सप्रेस करके, यानी कि अपने दिल की नहीं सुन के आप सिर्फ दिमाग की सुनने वाले हो जुलाई के महीने में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि जुलाई के महीने में टोटल फोकस आपका दिल पे नहीं होने वाला है, इमोशंस को आप बिल्कुल लाइक अपने डेड करने वाले हो, शून्य हो जाने वाले हो अपने इमोशंस को लेके। आप सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करने वाले हो, कॉइन्स पे फोकस करने वाले हो, एंड आप सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने वाले हो। सो आप कई सारे तरीके के नए नए तरीके से आप पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोग अगर जॉबलेस है तो आप लोग जॉब ढूंढ सकते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम, एंड अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब है तो भी आप पार्ट टाइम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं अपने जॉब के साथ, ताकि आपको कम से कम टाइम मिले ताकि उन चीज़ों के बारे में सोचने में जो आपको रिग्रेट फील कराती हैं या फिर आपको लाइक इमोशन आपके फील कराती हैं। तो आप अपने इमोशन से भाग रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हो, उस भागने के चक्कर में आप अपनी कॉइन्स पे फोकस कर रहे हो। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड जो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं वो ये है कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है क्लियरली। आप उस चीज़ को लाइक इग्नोर करोगे, उस चीज़ को साइड करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉइन्स पे कोशिश फोकस करोगे, तो ये चीज़ अंदर ही अंदर आपके बीच की तरह पनपती रहेगी, एंड वो कब जाके ट्री बन जाएगी, या फिर कुछ बहुत बड़ा, कुछ और भी ज़्यादा रिग्रेट हो आपको, या फिर कुछ और भी बड़ा मतलब उस चीज़ से डैमेज हो, तो उससे अच्छा है कि आपको कम्युनिकेट क्लियरली करने की ज़रूरत है। यानी कि अपनी फीलिंग्स को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है, उन फीलिंग्स को लेके आपको लाइक जितना ज़्यादा हो सके आपको हॉनेस्ट होने की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1।
आपके जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में जो चीज़ है आपकी, आप फाइनेंशियल पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, वेल डन। आपको कंटिन्यू ये चीज़ करते रहनी चाहिए। एंड आप फाइनेंसेस को लेके और भी ज़्यादा अवेयर हो गए हो, सो आप बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ सेविंग्स आप करना चाहते हो, एंड सेविंग्स पे आपको ध्यान भी देना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको रिग्रेट से बचना है, अपने इमोशंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। अपने इमोशंस को लेकर आपको जितना हो सके आप उतना हॉनेस्ट रहिए, एंड अपने इमोशंस को लेकर आप जितना हो सकता है उतना ज़्यादा ओपन रहेंगे, तो आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जुलाई मंथ को जो है आप स्पेंड कर पाएंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए मूव ऑन होते हैं आपके अगस्त पे कि कैसा कुछ रहने वाला है आपका अगस्त का महीना। ओके गाइस, तो अगस्त के महीने में ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगस्त का महीना फुल ऑफ सक्सेस का महीना होने वाला है आपके लिए, यानी कि सक्सेस आपके दोनों हाथों में होगी, सक्सेस आपके दोनों तरफ होगी। सो सक्सेस ही मिलने वाली है आपको अगस्त के महीने में, यानी कि जो चीज़ जो आपको स्टॉप कर रही थी कहीं, या फिर जो भी चीज़ थी जो आपको होल्ड ऑन करके रख रही थी पीछे, या फिर जिस चीज़ का रिग्रेट था आपको, या फिर जो भी चीज़ आपको स्टॉप कर रही थी, जो चीज़ जिस नेगेटिव चीज़ में या पैटर्न में आप लोग फंसे हुए थे, उलझे हुए थे, या फिर जो शैडो सेल्फ आपको रोक रही थी, उससे आप कहीं मूव ऑन हो जाएंगे अगस्त के महीने में। एंड उस चीज़ से आप क्लियर तो आप नहीं होंगे पूरे तरीके से, लेकिन आप मूव ऑन हो जाएंगे, यानी कि आप जो है सही दिशा में आप कदम बढ़ाएंगे अगस्त के महीने में, जहाँ पर आपको बढ़ाना चाहिए, और उस चीज़ के कारण जो है आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और अगस्त महीने में लक आपका पूरा साथ देने वाला है। अगस्त महीने में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करने वाले हो। अगस्त महीने में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए टर्न आउट होने वाली हैं, यानी कि अगस्त महीने में जैसा भी आप चाहोगे आप लक को अपनी तरफ कर सकते हैं। अगस्त के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है गाइस। अगस्त के महीने में आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। एंड अगस्त के महीने में आप में से कुछ लोग शायद दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। सो अगस्त का जो महीना रहने वाला है ये ओवरऑल सक्सेस का महीना रहने वाला है आपके लिए, और आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करने वाले हो अगस्त के महीने में। यानी कि अगस्त के महीने में किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से या फिर किसी भी तरीके के नेगेटिव हालात से जो आपको अच्छा फील नहीं कराते हैं, या फिर जिनके कारण आप जो है कम लोअर फील कर रहे थे, या फिर कम फ्रिक्वेंसी आपकी हो रही थी जिस चीज़ के कारण, उस चीज़ को लीव करके आप आगे बढ़ोगे। और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपनी लाइफ में मिलने वाली हैं चारों तरफ से। कम्युनिकेशन यहाँ पे आपकी टॉप अप होने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है करियर में फॉर श्योर। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपको, अगर आप लोग जॉब करते हैं किसी भी फील्ड में, आपको प्रमोशन मिल सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अगस्त के महीने में, या फिर आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है अगस्त के महीने में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में भी या तो आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू रिलेशनशिप या फिर कोई न्यू पर्सन आने वाला है आपकी लव लाइफ में अगस्त के महीने में गाइस, जिसके कारण आप बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं। और अगर कोई न्यू पर्सन नहीं होगा तो आपकी पुरानी रिलेशनशिप जो कि ठीक तरीके से नहीं वर्क कर रही थी, या फिर कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे आपके और आपके पर्सन के बीच में, या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, वो सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती है, और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे लाइक डेवलप हो सकती हैं आपके पर्सन के बीच में। सो अगस्त के महीने में आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस, आपकी जॉब, करियर वगैरह सारा कुछ आपको सक्सेस मिलने वाली है अगस्त के महीने में। अगस्त का महीना टोटली लाइक आपके लिए फुल ऑन लाइक टोटली लकी होने वाला है। जो मुझे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो समय का पहिया है वो आपके फेवर में घूमने वाला है। आप जिस तरीके से घुमाओगे उस तरीके से समय का पहिया घूमने वाला है, और आप जो है एक सोलमेट रिलेशनशिप, आप जो है एक बहुत ही फुलफिलिंग, इमोशनल फुलफिलिंग रिलेशनशिप जो है आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगस्त के महीने में। या तो आपके ये पुराने पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जिनके साथ आपके कॉम्प्लिकेशंस बने हुए थे, वो कॉम्प्लिकेशन इंप्रूव हो सकते हैं। एंड बाकी लोगों के लिए जो पुराने पर्सन के साथ नहीं जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकती है, और अगस्त के महीने में जो है आप बहुत ही न्यू एनर्जी के साथ आप न्यू लव को एंजॉय कर सकते हैं। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग आपके तीनों मंथ की। अब देख लेते हैं ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन तीनों महीनों में, एंड प्लस आपके लिए एडवाइस भी देख लेते हैं कि एंजल्स या फिर गाइड्स, आपके स्पिरिट्स गाइड आपको क्या एडवाइस करते हैं इन तीनों महीनों के लिए ओवरऑल, कि आपको किस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी आगे इन 3 महीनों में आपको गुजारनी है। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो आइए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है जून, जुलाई और अगस्त के महीने में। सो शुरुआत करते हैं हम जून से। जून में जैसा कि आपकी ओवरऑल रीडिंग में भी आया था कि आप हैंगमैन की सिचुएशन में हैं आपकी लव सिचुएशन को लेकर, यानी कि आपकी
फीलिंग्स को लेकर या आपकी लव लाइफ को लेकर आप हैंगमैन पोजीशन में हैं और आप स्टक हैं, जो कि मैंने मेंशन किया था कि आप स्टक हैं और आप मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं कहीं न कहीं। यानी कि आप मूव फॉरवर्ड होने में आपको दिक्कत आ रही है, या तो ये आपकी ओवर थिंकिंग के कारण आ रही है, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न के कारण आ रही है, या फिर आपकी ईगो के कारण आ रही है, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं अलग-अलग लोगों के लिए। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आपके लिए कि जो पहले के जो ऊपर वाले 3 कार्ड्स जो हैं, हैंडमैन, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, ये आपकी जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आपकी लव लाइफ को लेकर हैं। एंड जो उसके नीचे जो कार्ड रखे हुए, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एडवाइस है इन महीनों की आपकी लव लाइफ को लेकर। ओके गाइस, एंड इसके अलावा हमने एंजल्स आंसर लिए हैं यहाँ पर, जो कि आपकी ओवरऑल एडवाइस होगी आपके तीनों मंथ को लेकर एंड आपकी ओवरऑल लव लाइफ को लेकर इन द नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। ओके, सो देखते हैं कि जैसा कि मैंने कहा अभी, जो कि आपकी जनरल रीडिंग में भी आया था, कि आप अपनी अपनी लव लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं जून के महीने में। आप अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आप मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं, आप एक ही जगह पे बने हुए ओवर थिंकिंग के कारण आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग शायद ईगो के कारण मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं, एंड आप में से कुछ लोग शायद नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न के कारण आप मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं, कि आपको नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है जिसमें कि आप आपकी लव सिचुएशन को लेकर जो है आप नेगेटिव आउटकम के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कि आपके वो जो है इस सिचुएशन में आपको नेगेटिव आउटकम ही मिलेगा, आपको सक्सेस हासिल नहीं होगी, या फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए आपकी लव लाइफ से। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, जिनके कारण आप स्टक महसूस करेंगे जून के महीने में। आपकी जून की ओवरऑल एनर्जी है कि आपकी लव लाइफ जो है आपके माइंड में आप बहुत सारी चीज़ें सोचते रहेंगे, स्टक फील करेंगे। एंड इस सिचुएशन को लेके जो आपको एडवाइस दी जाती है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है आपके पर्सन के साथ। सो जो भी आपके पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं अभी, या फिर जिनके साथ आपकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है ये अभी, आपको उनके साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को आपको रखना है, उनके साथ शेयर करना है। अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जिन चीज़ों के कारण आप परेशान हो रहे हैं, आपको क्लियरली उनके सामने रखनी है और आपको बताना है कि देखो ये चीज़ें हैं जो मुझे कंसर्न कर रही हैं और इन चीज़ों के कारण मुझे परेशानी है। तो अगर आप इन चीज़ों का कोई क्लियर आंसर दे सकते हो तब तो ठीक है, हम लोग आगे एक सोच सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर इस सिचुएशन को लेकर आप जो है अपने तरीके से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अगर आप अपनी सिर्फ दिमाग में आप बना के रखे हुए हैं कि अगर आप सामने वाले को अप्रोच करेंगे और आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा, या फिर आपको आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या फिर व्हाटएवर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी प्यार में, या फिर किसी भी तरीके की आपकी कोई भी कंसर्न है जिसके कारण आप हैंगमैन की पोजीशन में हैं, आपको हैंग्ड नहीं रहना है। आपको एटलीस्ट ट्राई करना है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, अपने थॉट्स को शेयर करना है, ताकि सामने वाला उनको नॉलेज में ले सके एंड उसके अकॉर्डिंगली वो जो शेयर करता है वो आपको भी इस स्टकनेस की पोजीशन से आपको बाहर निकालेगी, हैंगमैन की पोजीशन से आपको बाहर निकालेगी। तो आपको स्टक नहीं रहना है, आपको एक्शन लेना है, आपको कम्युनिकेट करना है अपने पर्सन से, उनके साथ शेयर करनी है अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को उनके साथ शेयर करना है। ये यहाँ पे आपको एडवाइस दी जाती है। आइए देखते हैं कि जुलाई महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो जुलाई महीने में अगर आप फीलिंग्स अपनी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप जून के महीने में अपनी एनर्जी चेंज कर लेते हैं गाइस, तो आपकी जुलाई और अगस्त की एनर्जी जो है आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो कंटिन्यू ये पोजीशन आपकी बनी रहेगी, जैसा कि कार्ड्स में भी आया था। ओके, सो अगर आप जून में ये चीज़ शेयर नहीं करते अपने पर्सन के साथ, तो जुलाई में ये चीज़ आपके लिए रिग्रेट का कारण बनेगी। क्वीन ऑफ कप्स जैसी स्थिति आपकी हो जाएगी। आप बहुत सारे इमोशंस आप बॉटल अप कर लोगे अपने सीने में, एंड बहुत सारी चीज़ें आप जो अपने अंदर रखे रहोगे जो कि आपको हर्ट करती रहेंगी, लेकिन आप ऊपर से जो है खुश होने का दिखावा करोगे। यानी कि इस तरह की सिचुएशन होगी कि आप अंदर से तो आप बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हो, आप शेयर करना चाहते हो, आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो गाइस। जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया, आई डोंट नो व्हाई, बट ज़्यादातर मुझे लव एंड फीलिंग्स की ही मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं आप लोगों से। तो आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो आप लोग गाइस। आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा हर्ट करेगी
टाइम के साथ, यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर 1-2 महीने निकल जाएँगे या टाइम निकल जाएगा तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएँगे, आप अच्छा फ़ील करने लगेंगे, आप इमोशनली गुड फ़ील करने लगेंगे, आप रिकवर हो जाएँगे। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अनफ़िनिश्ड बिज़नेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके और आपके पर्सन का अगर रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है या फिर जो भी कंडीशन है आप लोगों की, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपके पर्सन को आपसे चाहिए। तो यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटली मुझे क्लोज़अप यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, एंड वो प्रॉपर क्लोज़र ना हो पाने के कारण ये चीज़ आपको स्टक करके रखेगी, आपको अपने इमोशंस को आपके स्टक करके रखेगी। यानी कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस दौड़ते रहेंगे, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में दौड़ते रहेंगे। वो जो चीज़ें हैं जो दिमाग में आपके दौड़ते रहेंगी वो आपको परेशान करती रहेंगी, परेशान करती रहेंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जुलाई के महीने में, कि जुलाई के महीने में आप बहुत सारे आंसर्स ढूँढने की कोशिश करोगे। आप भगवान से बहुत सारे आंसर्स जानना चाहोगे, अपने पर्सन से बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहोगे, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तो शायद टाइम ज़्यादा हो चुका होगा, या फिर आप इतना ज़्यादा उलझ चुके होगे अपने विचारों में कि आप अपने दिमाग में ही अपने सिनेरियोस आप बनाना शुरू कर दोगे। यानी कि जिस तरह की सिचुएशन नहीं भी होगी, आप उस तरह की सिचुएशन अपने दिमाग में ही बनाना शुरू कर दोगे। यानी कि आप क्वेश्चन भी खुद ही करोगे और उनके आंसर भी आप खुद ही देने लगोगे अपने दिमाग से। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव वे में, जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो हम सवाल करते हैं और सवाल के जवाब भी हम खुद ही देने लगते हैं बजाय सामने वाले से पूछने के। हो सकता है जब आप सामने वाले से पूछे तो जवाब कुछ और निकलें, लेकिन आप उन चीज़ों के जब खुद ही जवाब देने लगते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट होने लगती है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही अच्छा लाइक रोमांटिक कनेक्शन था, लेकिन किसी कारण से ये अभी सिचुएशन जो है थोड़ी सी डामाडोल हो गई है और सिचुएशन यहाँ पे ठीक नहीं चल रही है, एंड उसकी जो कारण है वो कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप अपने पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो ठीक तरीके से, और आपके पर्सन जो है कहीं न कहीं आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। एडवाइस जो यहाँ पर आपको दी जाती है वो ये है कि प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, आपको रिलायबल बनना है। तो आपको थोड़े से मैच्योर एनर्जी में आने की, आपको प्रैक्टिकल होके आने की आपको ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे इस सिचुएशन को लेकर, आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस इसमें मिलेगी। यानी कि आपको लाइक किंग ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ कप्स की तरह आपको अपनी इमोशंस को बॉटल अप करके अंदर नहीं रखना है, बल्कि प्रैक्टिकल होकर आपको सामने वाले से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आपको मैच्योरली चीज़ें हैंडल करने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे सलाह दी जाती है। आपको रिलायबल होने की ज़रूरत है। आपको अपने पर्सन को ये चीज़ दिखानी चाहिए कि आप कितने ज़्यादा लॉयल हैं, आप कितने ज़्यादा लविंग हैं, आप केयरिंग हैं। जब आप ये चीज़ अपनी जो साइड है, जो डिफरेंट साइड है, जो आपके पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, जब आप वो साइड खोल के उनके सामने रखोगे तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपको समझ पाएंगे। तो वो चीज़ आपको उनके सामने रखनी चाहिए, अपनी दूसरी साइड को आपने उनको दिखाना चाहिए, ताकि आप लोग जो हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। एंड सिमिलरली विथ यू, आपको भी उनको अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से एक पर्सन जो है ओवरली इमोशनल है, एंड जो दूसरा पर्सन है वो प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, आप जो इमोशन होकर सोचते हैं। तो आप दोनों को ही एक दूसरे का नज़रिए समझने की ज़रूरत है। जो डिफरेंसेस हैं आप लोगों को वो समझने की ज़रूरत है, और जब हम डिफरेंसेस को समझ जाएंगे तो फिर हम सिमिलैरिटीज़ को अप्रिशिएट करने लगते हैं, और उसके कारण जो है रिलेशनशिप आपका और भी अच्छे से ग्रो होने लगेगा। सो ये आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अगस्त महीने में आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है, तो अगस्त महीने में टेम्परेंस का कार्ड आया, यानी कि आप पीस फील करोगे, आप हार्मोनी फील करोगे, आप लव्ड फील करोगे, आप लाइक ओवरऑल मैं कहूँगी कि आप हैप्पी रहोगे अगस्त के महीने में। तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हो अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो जाने वाले हो, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति शायद आपकी जो बनी हुई है, यानी कि ये जो ब्रेक था आपके और आपके पर्सन के बीच में, या फिर ये जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से आप भी बहुत कुछ सीख रहे हो। पाइल नंबर 1 ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सो जो
सीखने का जो दौर है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो दौर है, वो ग्रोथ का जो दौर है, उस चीज़ के कारण आप भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे और आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे। तो आप दोनों ही शायद इस रिलेशनशिप को बहुत ही मैच्योरली हैंडल करोगे आगे जाके, एंड बहुत ही अच्छे से आप लोग एक दूसरे को समझोगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी हारमोनी होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वली आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, इक्वली आप लोग एक दूसरे को प्यार करोगे, इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे टेम्परेंस की बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कि आप और आपके पर्सन काइंड ऑफ हेवनली लव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगस्त के महीने में। यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आप दोनों के बीच ही बहुत ही अच्छी तरीके से एक टेलीपैथिकली कनेक्शन होगा, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो चुकी होगी, इतनी डीप कनेक्शन आप लोगों का डेवलप हो चुका होगा कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाएंगे, आप दोनों एक दूसरे के थॉट्स को आप लोग सुन पाएंगे, साथ ही एक दूसरे की फीलिंग्स को आप लोग जो है समझ पाएंगे कि सामने वाला आपके लिए क्या फील करता है, क्या सोचता है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो आप लोगों के बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा यहाँ पर अगस्त के महीने में गाइस। अगस्त के महीने में आप बहुत ही ज़्यादा पीस एंड हारमोनी आप फील करने वाले हो अपनी लव लाइफ को लेकर। और अगर आप स्टिल यहाँ पे सिंगल रहने वाले हो, अगर यहाँ पर आप अप्रोच नहीं करते हो इस पर्सन को, यानी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सिंगल रहना है, इस रिलेशनशिप को इस तरीके की छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, अकेले ही आगे बढ़ना है, तब भी आप यहाँ पे सिंगल अगर आप रहते हो, तब भी आप अपने आप में पीस फील करने वाले हो अपने आप में। यानी कि अपने माइंड एंड बॉडी में आप लोग बहुत अच्छा बैलेंस बना लोगे, अपने माइंड एंड हार्ट में आप बहुत अच्छा बैलेंस बना लोगे, जिसके कारण आप टोटल पीस फील करने वाले हो अगस्त के महीने में, या तो विथ दिस पर्सन और विथ अनदर पर्सन और सिंगल। यानी कि या तो आप इस पर्सन के साथ रहें या किसी और पर्सन के साथ रहें या सिंगल रहें, बस अगस्त के महीने में आप पीस और हारमोनी यहाँ पे फील कर सकते हैं गाइस। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो एडवाइस आपको दी जाती है वो ये है कि आपको यहाँ पर जो है कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहना है, आपको यहाँ पे क्लियर रहना है। ओके, सो आपको कंफ्यूजन की स्थिति किसी भी तरीके से आपको क्रिएट नहीं करनी है। जो आपके दिल में चल रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, आपको अपने पर्सन के साथ शेयर करना है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तब भी आपको अपने पर्सन से पूछ लेना है। अगर कोई डिसीजन है आपका, तब भी आपको बता देना है। यानी कि कुछ भी है आपको शेयर कर लेना है, आपको कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रहना है। यानी कि अगर कोई चीज़ आपके मन में डाउट पैदा करती है, या फिर आपके पर्सन के मन में डाउट पैदा करती है, या फिर किसी भी चीज़ के कारण आपको ऐसा लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, वो आपको क्रिएट नहीं होने देनी है। और आपको जो है अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहना है। यानी कि आपको जितना क्लियर कम्युनिकेशन आप लोग रखोगे, जितना क्लियर विज़न आप लोग रखोगे इस सिचुएशन को लेकर या फिर आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आप उतना ही अच्छा फील करोगे गाइस अपनी लव लाइफ को लेकर। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे एडवाइस जो आपके लिए दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको रसिंग एनर्जी में नहीं जाना है, आपको गुस्सा या फिर फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं निकालनी है, आपको पीस के साथ चीज़ें हैंडल करनी है, मैच्योरिटी के साथ आपको चीज़ें हैंडल करनी है और अच्छे से आपको चीज़ें हैंडल करनी है। ओके, एंड अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से आपको बाहर आना है। मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव आउटकम को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उससे आपको बाहर आना है कहीं ना कहीं। ओके, एंड ओवरऑल जो एडवाइस है आपके लिए आपकी लव लाइफ को लेकर ऑल द 3 मंथ्स के लिए, पूरे 3 महीनों के लिए, वो ये है कि आपको फॉरगिव करना है। आपको फॉरगिवनेस के लिए यहाँ पे कार्ड आया, तो आपको फॉरगिव करना है अपने आप को, अपने पर्सन को, या फिर जो भी सिचुएशन थी उस सिचुएशन को आपको फॉरगिव करना है। चीज़ों को भूलना है, जो भी बैड थिंग्स हुई हैं या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं जो आपको मूव होने में आपको लाइक रोक रही हैं, आपको मूव होने से रोक रही हैं या फिर आपको हैप्पी होने से रोक रही हैं, उन सब चीज़ों का आपको फॉरगिव करके आपको आगे बढ़ना है। एक न्यू स्टार्ट अपनी ज़िंदगी में देना है, एक न्यू चांस आपको लेना है आपके पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ में या फिर आपके ओवरऑल लव लाइफ में। तभी आपको जो है सक्सेस मिलेगी अपनी लव लाइफ में। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को दिल से लगा के रखोगे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप ईगो दिखाओगे, तो फिर ये यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ठीक तरीके से। ओके, तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको अपनी लव लाइफ को आप चाहते हैं कि सक्सेस मिले, आपको हैप्पीनेस मिले, ओवरऑल हैप्पीनेस मिले, तो आपको फॉरगिव करना है। और सक्सेस जो है आपकी ऑन द वे है, सक्सेस जो है आपके खुद के ही हाथों में है। बट आपको क्या करना है कि आपको हैंगमैन की पोजीशन से आपको आगे बढ़ के अप्रोच करना है और सारी चीज़ें क्लियर करनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर करनी है, एंड एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है आपके और आपके पर्सन के बीच में। सो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 1। होप सो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और आपके साथ ये कितनी मैच हुई आप ये भी हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट में। नेक्स्ट किसी वीडियो की अगर आप चाहते
चाहते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बने, उसका सजेशन भी आप दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो और आपका हमारा जो साथ है वो यूं ही बना रहे। अगर आप हमें फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं प्लीज हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आप अगली रीडिंग में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, हु चूज ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपके अगले 3 महीने किस तरीके के रहने वाले हैं, यानी कि आपके जून, जुलाई और अगस्त किस तरीके का रहने वाला है। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे, इसलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जून के महीने की कि आपका जून का महीना किस तरीके का रहने वाला है। तो आपके जून के महीने में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू रिलेशनशिप या फिर कोई न्यू लव जो है आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर सकता है जून के महीने में। एंड ये जो पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने वाले हैं या करने वाली हैं, ये आपके लिए शायद काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये आपके इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होने वाली हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, यानी कि आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने वाले हैं एंड आप उनसे जो है आप मिलने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप लोगों को शायद चॉइस मिलने वाली है जून के महीने में लव रिलेशनशिप को लेकर। सो आपके पास शायद 2 डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं कि आपको किस पर्सन को चूज़ करना है आपकी लव रिलेशनशिप के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको अपने काउंटर पार्ट से आप लोग मिल सकते हैं, ट्विन फ्लेम से आप लोग मिल सकते हैं, या फिर आप लोग अपने हायर लेवल सोलमेट से आप लोग मिल सकते हैं जून के महीने में। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड एक न्यू लव रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए जून के महीने में। यानी कि जून के महीने की जो ओवरऑल एनर्जी आपकी रहने वाली है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जून के महीने में आप बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे आप लोग जो है वाइब करने वाले हो। जून के महीने में आप विक्टोरियस फील करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे, आप अपनी इम्प्रेस की पोजीशन में आ जाओगे। अगर आप फीमेल्स इस रीडिंग को वॉच कर रही हैं तो आप इम्प्रेस की तरह फील करोगे, आपकी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा निखार आ जाएगा, आप ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति से भी आप गुजर सकते हो। तो आप में से ज़्यादातर लोग जो है पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल अपने आप को फील करेंगे, पहले से ज़्यादा एनर्जी आपको फील होगी अपने आप में, पहले से ज़्यादा अच्छा आप लोग फील करेंगे। सो यहाँ पे गुड एनर्जी एंड हाई फ्रिक्वेंसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों की फिजिकल अपीयरेंस को लेकर शायद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। सो आप लोग जो है कुछ लोग आप लोगों में से वेट लॉस कर सकते हैं या फिर वेट गेन कर सकते हैं आप लोग, या फिर अपने हेयर स्टाइल आप लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप लोग चेंज करेंगे अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, जिसके कारण आपकी जो ब्यूटी है, जिसके कारण जो आपका निखार है वो और भी ज़्यादा निखर के आने वाला है सामने, जिसके कारण आपको कई सारे लव ऑफर्स आपको मिल सकते हैं जून के महीने में। अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो आपको कई सारे ऑफर्स मिल सकते हैं, मल्टीपल ऑफर्स आप लोगों को मिल सकते हैं एंड कई सारे लोग जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेंगे। एंड उन रिलेशनशिप्स में से एक कोई पर्सन ऐसा होगा जो कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, आपके ट्विन फ्लेम होंगे या फिर आपके हाई लेवल सोलमेट यहाँ पर होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए चॉइसेस यहाँ पे होने वाली हैं, तो आप जब ग्लो अप होगे, यहाँ पे ग्लो अप मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए जून के महीने में कि आप ग्लो अप करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाले हो जून के महीने में। आप अपनी हायर सेल्फ के साथ आप लोग अलाइन करने वाले हो, तो आप अपनी हायर सेल्फ को अचीव करने वाले हो, आप इम्प्रेस की पोजीशन में आने वाले हो। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी अभी लो चल रही थी या फिर आप अपने आप को जो है कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे, तो आप अपना पूरा फोकस अपने आप पे लगाने वाले हो। जब आप अपना पूरा फोकस अपने आप पे लगाने वाले हो तो आप बहुत सारी गुड थिंग्स या फिर गुड पीपल जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले। सो आपके पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में है, कोई न्यू पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले सकता है और कोई पास्ट पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले सकता है जो कि फिर से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ जो एक चांस लेना चाहते हैं एंड सेकंड चांस लेना चाहते हैं। एंड आपके पास चॉइसेस होने वाली हैं कि आप किसको चूज़ करो, या क्या आप नए पर्सन को चूज़ करेंगे या फिर आप पुराने पर्सन को चूज़ करेंगे। तो आपके पास चॉइसेस होने वाली हैं इस सिचुएशन को लेके जून के महीने में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट वॉट एवर आप जिसको भी चूज़ करोगे ग्रुप, या तो आप अपने लाइक पास्ट पर्सन को आप चूज़ करो या फिर आप अपने न्यू पर्सन को आप चूज़ करो, आप जिसको भी चूज़ करोगे, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ए ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 1 साल बाद अभी से, यानी कि जून 2023 में आप में से 90% लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग शादीशुदा हो जाओगे, आपकी मैरिज हो जाएगी इसी पर्सन से जिस पर्सन को आप जून में चूज़ करोगे अपने लिए। यानी कि जो जून का महीना होने वाला है आपके लिए, आपकी लव लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि आप किस
पर्सन को चूज़ करते हैं एंड किन कंडीशंस पे आप उनको चूज़ करते हैं। ओके, सो ओवरऑल आप किन चीज़ों को लेकर उनको चूज़ करते हैं, ये चीज़ आपके इन द नियर फ्यूचर आपको अफेक्ट करने वाली है, क्योंकि आप जिस पर्सन को अभी चूज़ करेंगे जून के महीने में, जो आपके लिए लव ऑफर लेके आने वाले हैं, आपकी शादी उन्हीं से होगी विथ इन ए ईयर, यानी कि 1 साल बाद या फिर 1 साल के अंदर अंदर जो है आप लोग शादी कर लेंगे इस पर्सन के साथ, जिस पर्सन को आप चूज़ करेंगे जून के महीने में। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है आप लोगों के लिए। एंड जो लोग ऑलरेडी लाइक जिनकी मैरिज नियर ही है, यानी कि जो 1-2 महीने में शादी करने वाले हैं और ऑलरेडी आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं गाइस, उन लोगों के लिए बता दूं, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, यानी कि आप लोग सिंगल नहीं हैं अभी, तो फिर मुझे लग रहा है कि ए ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 1 साल बाद जब आपकी शादी हो चुकी होगी, तब आप लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू मेहमान आने वाला है, किसी न्यू पर्सन की जो है एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। यानी कि आज 1 साल बाद जो है आप माँ बनने वाले हो एंड 1 साल बाद जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत ही प्यारा सा बेबी, जिनके साथ आप अभी लव रिलेशनशिप आप महसूस कर रहे हो, जिनके साथ आप अभी प्यार को फील कर रहे हो, जिनके साथ आप अभी अपने प्यार को डेवलप कर रहे हो, उस प्यार की निशानी जो है 1 साल बाद आपको मिलने वाली है फॉर श्योर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए जून के महीने में, यानी कि जून अभी जो भी आप लोग करने वाले हो उसका बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि जून के महीने में आप में से ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं एंड जो मेल्स हैं वो पापा बन सकते हैं। सो जून के महीने में आप जो है आपके पर्सन या फिर आप जो है कंसीव कर सकते हैं प्रेगनेंसी, आप में से ज़्यादातर लोग, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं। अगर मैं बात करूँ मेंस की, जो मेंस इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, तो आप अपनी काउंटर पार्ट से भी जून के महीने में मिल सकते हैं गाइस। सो आप जिनसे भी जून के महीने में मिलेंगे, ये आपकी हाई लेवल सोलमेट, आपकी ट्विन फ्लेम होंगी, जिनसे कि आगे जाके आपकी शादी हो सकती है। सो जून का महीना मेल हो या फीमेल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं कि जुलाई कैसा कुछ रहने वाला है आपके लिए। इन द जुलाई मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करने वाले हैं और काफ़ी सक्सेस को सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और किसी चीज़ को सेलिब्रेट आप लोग करने वाले हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंट सिनेरियोस हैं, या तो करियर में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जिसके कारण आप लोग जो है सेलिब्रेट करने वाले हैं गाइस, आप में से कुछ लोग। एंड कुछ लोग हो सकता है अपनी लव लाइफ को लेकर जो है आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, अपनी लव लाइफ को बहुत जो है आप लोग पब्लिक कर सकते हैं यहाँ पर जुलाई के महीने में। अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं आप में से कुछ लोग, तो वो ऑफिशियल अपनी रिलेशनशिप को कर सकते हैं जुलाई के महीने में, यानी कि आप ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप किस पर्सन को डेट कर रहे हैं और किस पर्सन से जो है आप शादी कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। एंड कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है तो आप इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों की शादी फिक्स हो गई है किसी पर्सन के साथ और आप बहुत जल्दी उनसे शादी करने वाले हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी नहीं है और नियर फ्यूचर आपकी शादी भी नहीं होने वाली है, तो आप लोग करियर में आपके कुछ बड़ा अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी में होने वाला है और आपकी ज़िंदगी में न्यू फ्रेंड्स आने वाले हैं, न्यू फ्रेंड्स बनने वाले हैं, जिनके साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी सक्सेस को, चाहे तो वो अपनी इमोशनल लाइफ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके कोई सक्सेस हो या फिर आपके करियर को लेकर कोई सक्सेस हो, तो उस सक्सेस को आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं जुलाई के महीने में। या कि जुलाई का महीना आपका बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने में, फ्रेंड्स के साथ सक्सेस पार्टी करने में और फ्रेंड्स के साथ लाइक ओवरऑल एन्जॉयमेंट में आप लोगों का जो है जुलाई का महीना आपका जाने वाला है। लेकिन होल्ड ऑन गाइस, इस चीज़ के कारण बहुत सारे लोग आपसे जेलस फील करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो है आपसे लाइक आपसे जेलस तो होंगे ही, लेकिन आपको पुट डाउन करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत सारी शायद नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव बातें भी आप लोगों के बारे में फैला सकते हैं आपके पीठ के पीछे। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जेलसी के कारण आपके लिए आपकी तरफ जो है नेगेटिव इनकी एनर्जी सेंड करेंगे, नेगेटिव वाइब्स इनकी सेंड करेंगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब आप लोग एंजॉय करें, जब आप अपनी सक्सेस को आप सेलिब्रेट करें, तो मेक श्योर कि आप बहुत ही सावधानी के साथ जो है अपनी सक्सेस के बारे में या फिर अपनी लव लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जो है आप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप डालें, बहुत ही सोच समझ के आप डालें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर भी या फिर हमारी जनरल लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वैसे नहीं होते हैं। एक्चुअली में वो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं। एक्चुअली में वो हमें, उनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो हमसे जलते हैं और हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं। सो ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। तो आप
आपको अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप को आप लोग जो है ऑफ़िशियल करने वाले हो गाइस, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस चीज़ को लेकर बहुत ही सोच समझ के आप जो है चीज़ें ऑफ़िशियल करो। अगर ऑफ़िशियल भी करते हैं, जितना हो सके कम इन्फॉर्मेशन या फिर कम पीडीए वाली जो पिक्चर्स है आप लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव एनर्जी सेंड करेंगे आपकी सक्सेस को लेकर, आपके हैप्पीनेस को लेकर, आपके सेलिब्रेशन को लेकर देखकर बहुत सारे लोग जो है खुश नहीं होने वाले हैं। अगर आप लोग शादी से रिलेटेड या फिर मैरिज से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है पोस्ट करने वाले हैं सोशल मीडिया पे, या फिर उस चीज़ को लेकर भी कोई बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं अगर आप लोग, तो उस चीज़ को लेकर भी थोड़ा-सा इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं और कौन लोग जो हैं उस चीज़ को देखकर खुश होने वाले हैं और कौन लोग जो है उस चीज़ को देखकर खुश नहीं होने वाले हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के जो है आपको शेयर करनी है, क्योंकि कोई ना कोई आपके फ्रेंड सर्कल में स्नेक ज़रूर है, कोई ना कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा जलता है, जेलस फील करता है और आपको जो है नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है ताकि आपका बुरा हो या आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो उस पर्सन के बारे में आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन गेन करने की ज़रूरत है कि कौन लोग हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो आप पे जो है नज़र रख रहे हैं इन अ नेगेटिव वे। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग करियर को लेकर भी आप कुछ पोस्ट करते हैं या फिर करियर को लेकर भी अपनी अचीवमेंट को शेयर करते हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी आपको यहाँ पे थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आपके करियर में कोई छोटी-मोटी अचीवमेंट है या फिर आपने कोई प्लान किया या कुछ भी किया है, तो आपको मेक श्योर कि जब तक वो चीज़ पूरी ना हो जाए, उससे पहले जो आप सोशल मीडिया पे उस चीज़ को पोस्ट ना करें। जब तक कि वो चीज़ पूरी तरह से सक्सेस ना हो जाए या फिर कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको उसको पब्लिक आई में नहीं लेके आना है। ये यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइस, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। एंड इसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन फ़ील करने वाले हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फ़ील करने वाले हैं, आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हैं जुलाई के महीने में गाइस। तो बस आपको थोड़ा-सा आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी को आप किन लोगों के साथ बाँट रहे हैं और जिन लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप अपनी हँसी, खुशी या सक्सेस का आप बाँट रहे हैं, वो एक्चुअली में आपके साथ आपकी खुशी के लिए खुश हो भी रहे हैं या नहीं। सो ये आपको मेक श्योर करने की यहाँ पे ज़रूरत है बस। इसके अलावा चलिए देखते हैं कि अगस्त महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ एनर्जी रहने वाली है आपके अगस्त के महीने में। सो अगस्त के महीने में गाइस मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि अगर आप अपने पास्ट को लेके बरीड हैं और अपने पास्ट को लेकर आप पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए स्ट्रिक्टली यहाँ पे नो है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको पीछे जो छूट गया है उसको छूट जाने दीजिए, पीछे जो भी हुआ है उसको हो जाने दीजिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आगे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, फ्यूचर में आपको देखने की ज़रूरत है, आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप में से ज़्यादातर लोग जो है मुझे लग रहा है कि आप लोग अगस्त के महीने में पहुँचकर शायद आप लोग अपने पीछे मुड़ के देखेंगे। अगर कोई रिलेशनशिप आपकी एंड हो गई है या फिर कोई फ्रेंडशिप आपकी एंड हो गई है, तो आप उसको लेके जो है चिंतित हो सकते हैं। अगस्त के महीने में आप उसको लेकर जो है आप परेशान हो सकते हैं, उसको लेकर जो आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है अपने पाथ में और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इट्स अ नो, ओके, इट्स अ नो। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको कंटिन्यूअसली अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहना है। फ्यूचर पे आपको कॉन्संट्रेट करना है, पास्ट पे आपको कॉन्संट्रेट नहीं करना है। नो मैटर जो भी हुआ हो, अच्छा बुरा जो भी हो, आपको कॉन्संट्रेट नहीं करना है, आपको रिग्रेट नहीं करना है, आपको किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, आपको किसी भी चीज़ को लेकर अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी है सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, जो भी है सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से होता है, उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो किसी भी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना या फिर खुद को तकलीफ़ देना, खुद को टॉर्चर करना, ये कहीं से भी सेंस नहीं करता है गाइस। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्यूचर पे अपने कॉन्संट्रेट करना है अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में टोटल लक आपका साथ देने वाला है, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो अगस्त के महीने में। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गिविंग होने वाली है, आप बहुत ज़्यादा काइंड रहने वाले हो, आप लव भी बहुत ज़्यादा फ़ील करने वाले हो अगस्त के महीने में। एंड अगस्त के महीने में जो है आपको और भी ज़्यादा सक्सेस जो है आपको मिल सकती है अपने करियर को लेकर, ओवरऑल लाइफ को लेकर। अगस्त के महीने में आपको कोई बहुत ही अच्छी कोई फ्रेंड या फिर कोई बहुत ही अच्छा कोई रिलेशनशिप आपका कोई बन सकता है, जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग आपको फ़ील हो, बहुत ही ज़्यादा लव्ड आपको फ़ील हो, जिसके कारण शायद आपको किसी चीज़ की आपको पास्ट में याद आ सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़ेंट में फ़ोकस करने की ज़रूरत है, आगे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। एंड
अगस्त के महीने में मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है कि अगस्त का महीना फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ओवरऑल, एंड लव लाइफ को लेकर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। हाँ, आप खुद को थोड़ा-सा तकलीफ़ दे सकते हो यहाँ पे कुछ चीज़ों को रिग्रेट करके या फिर कुछ चीज़ों के बारे में ओवरथिंकिंग करके, बट अदरवाइज़ ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में गाइस आपको कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं अगस्त के महीने में। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है अगस्त के महीने में कि एंजल्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर डिवाइन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर आपकी जो है बात सुन रहे हैं और ईश्वर किस तरीके से आपकी हर एक विश को पूरी कर रहे हैं। सो ये चीज़ आपको फील हो सकती है अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में जो है आपको यूनिवर्स की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा क्लोज फील करने वाले हैं अगस्त के महीने में। यानी कि अगस्त के महीने में जो है आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं, आपकी जो आपका हार्ट चक्रा है वो बहुत ही ज़्यादा ओपन रहने वाला है अगस्त के महीने में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए गाइस। सो अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। सो ये थी आपकी 3 महीने की रीडिंग, जून, जुलाई एंड अगस्त की। आइए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसी रहने वाली है जून, जुलाई और अगस्त में, एंड क्या एडवाइस रहेगी आपके लिए अपने लव लाइफ को लेकर, और ओवरऑल क्या एडवाइस रहेगी आपके लिए, ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं। सो आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। बट टू आइए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है जून, जुलाई और अगस्त। सो गाइस, जो ऊपर के 3 कार्ड जो रखे हुए हैं, हेरोफेंट, द हेरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स प्लस पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये है आप लव लाइफ के बारे में। यानी कि हेरोफेंट आपकी जून की लव लाइफ के बारे में बताएगा, 6 ऑफ पेंटिकल आप जुलाई के लव लाइफ के बारे में, एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है आपकी अगस्त की लव लाइफ के बारे में बताएगा। एंड उसके नीचे जो 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, ये आपके लिए एडवाइस हैं। एंड एंजल एडवाइस की तरफ से हमारे लिए भी 2 कार्ड्स हैं एडवाइस के लिए, जो कि ओवरऑल एडवाइस होंगे आपके लिए 3 मंथ्स के लिए। सो आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ किस तरीके की रहने वाली है जून के महीने में। सो गाइस, जून के महीने में जैसा कि मैंने रीडिंग में भी आपसे कहा था, जो चीज़ की रीडिंग में भी आपके लिए आई थी आपकी जनरल रीडिंग में, कि जून के महीने में आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। जून के महीने में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ नहीं करनी है। सो जून के महीने में पॉसिबली आपको वो पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आप लोग जो है पॉसिबली शादी कर सकते हैं 1 साल के अंदर-अंदर। यानी कि जून के महीने में आपको वो पर्सन मिलने वाला है जिसके साथ आप शादी करने वाले हैं। जून के महीने में आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिलने वाले हैं। जून के महीने में आपको अपने ट्विन फ्लेम या फिर अपने सोलमेट आपके मिलने वाले हैं जून के महीने में। यानी कि पॉसिबली लव मैच आपके लिए जून के महीने में मिलने वाला है। जैसा कि मैंने जनरल रीडिंग में भी कहा था कि जून के महीने में आपके पास, आप में से कुछ लोगों के पास चॉइसेस हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के पास आप पॉसिबली अपने ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से, हाई लेवल सोलमेट से आप लोग मिल सकते हैं, अपने काउंटर पार्ट से आप लोग मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली जून के महीने में आप लोग जो है अपनी शादी को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। जून के महीने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लव लाइफ को लेकर जून का महीना। ओके, सो जून का महीना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग शादी का जैसा बड़ा फैसला आप लोग ले सकते हैं जून के महीने में। आप किसी इंसान को लेकर लाइक कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग आ सकते हैं जून के महीने में। क्लियर हो सकते हैं कि यस, आपको इसी पर्सन के साथ शादी करनी है जून के महीने में। आप अपनी शायद फैमिली को भी बता सकते हैं जून के महीने में कि आप किससे शादी करने वाले हैं और क्या कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि एक माहौल लगने वाली है यहाँ पे जून के महीने में कि आप किसके साथ शादी करने वाले हैं, किसके साथ आपकी शादी हो सकती है। एडवाइस जो आपके लिए है वो ये है कि आपको प्लान बना के अपनी ज़िंदगी पे आगे बढ़ने देते रहना है। गुड लक आपके साथ है, आपको लीडरशिप रोल में आना है, आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, कन्फ्यूजन की स्थिति आपको क्रिएट नहीं करनी है। ये जो पर्सन आपके साथ हैं या फिर जिनके साथ आपने शादी करने का फैसला लिया है, उसी पे आपको फोकस करना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको सक्सेस जो है आपके आगे मिलने वाली है और आपकी जो ओवरऑल लव लाइफ आपकी होने वाली है जो बहुत ही अच्छी होने वाली है। यानी कि गुड लक का कार्ड है आपके लिए। ओके, देखते हैं कि जुलाई आपके कैसे तरीके से जाने वाला है, जुलाई में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो जो जुलाई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि जुलाई में आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग एनर्जी में आप होने वाले हैं। जुलाई में काफ़ी ज़्यादा गिविंग एनर्जी आपकी होने वाली है, रिसीविंग एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। सो जिस पर्सन को पॉसिबली आप लोग चूज़ करने वाले हैं, जिसके साथ आप पॉसिबली आप शादी करने का विचार करने वाले हैं, जिसके साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं यहाँ पर, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होंगे। वो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दे सकते हैं, बहुत सारी लविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। ये आपके लिए बहुत सारा केयरिंग हो सकते हैं एंड प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। सो उस चीज़
चीज़ को लेकर, एंड जो एनर्जी होगी आप लोगों की बोथ सिमिलर होगी, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सिमिलर फील करोगे, आप भी उनके लिए सिमिलर फील करोगे, वो आपके लिए सिमिलर फील करेंगे। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप्स में कभी ऐसा रहा है कि आपने ज़्यादा दिया है, सामने वाले ने आपको कम तवज्जो दी है, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जितनी रिस्पेक्ट आप इनकी करेंगे उतनी ही रिस्पेक्ट ये भी आपकी करेंगे। जितना ये आपको प्यार करेंगे उतना ही आप भी इनको प्यार करेंगे। जितना ये आपको गिफ्ट देंगे या फिर इंपॉर्टेंट फील कराएंगे उतना ही आप भी इनको गिफ्ट्स वगैरह देंगे और इंपॉर्टेंट फील कराएंगे। तो बहुत ही इक्वल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप लोग बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में जीने वाले हो यहाँ पर। ओके गाइस, एंड बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड एडवाइस जो आपके लिए यहाँ पे दी जाती है वो ये है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो एडवाइस आपके लिए वो ये है कि आपको फोकस रहने की ज़रूरत है अपनी रिलेशनशिप पे, अपने पर्सन पे और अपने लाइक ओवरऑल फ्यूचर पे आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा सिनेरियोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने माइंड में, इमेजिनेशंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, और अपने लव लाइफ पे आपको फोकस करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करने की आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये एडवाइस आपको यहाँ पे दी जाती है जुलाई के महीने में। आइए देखते हैं कि अगस्त के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो अगस्त के महीने में शायद आप थोड़ा सा आप कंट्रोल फील कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे कि आप कैद हो चुके हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। सो उस तरीके की फीलिंग यहाँ पे आ रही है मुझे अगस्त के महीने में आपके लिए। लेकिन अगस्त के महीने में आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आप किस तरीके से वो चीज़ स्टार्ट करो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो ये आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है, या फिर आप अकेले भी इस चीज़ को स्टार्ट, यानी कि कोई फैसला लोगे आप अगस्त के महीने में गाइस, जो कि आपके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग होगा। एंड उस फैसले को लेकर आप किस तरीके से आप वर्क करें ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप और आपके पर्सन मिलके कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोचें और आप अपने पर्सन को उस चीज़ को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप हो सकता है आप अर्ली मैरिज करने का सोचें और जल्दी मैरिज करने के बारे में सोचें, या फिर अपनी मैरिज डेट को जो आगे बढ़ाने के बारे में आप लोग सोचें, उस चीज़ को जो है आप लोग क्लियरली मेंशन नहीं कर पा रहे हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे एक थोड़ी-सी कन्फ्यूजन की एंड मैं कहूँगी कि एक केस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है आपकी तरफ से, ग्रुप नंबर 2। सो ये फीलिंग आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो एडवाइस यहाँ पे आपके लिए दी जाती है वो ये है कि आपको जो है अपनी विश पे आपको कॉन्संट्रेट करना है, कि ओवरऑल विश आपकी क्या थी, ओवरऑल आप क्या चाहते थे अपनी लव लाइफ में, क्या आपको वो चीज़ मिल रही है, आपको क्या चीज़ आपको खुश होने के लिए चाहिए, क्या वो चीज़ आपको मिल रही है। तो आपको अपनी खुशी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आप खुश हैं अपनी सिचुएशन से, अगर आप खुश हैं अपनी रिलेशनशिप से, तो आपको उसी के ऊपर कॉन्संट्रेट करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों को कॉन्संट्रेट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सो आपको अपनी विश पे कॉन्संट्रेट करने की ज़रूरत है। आपको अपने इमोशनल फुलफिलमेंट पे आपको कॉन्संट्रेट करने की ज़रूरत है, यानी कि इनर पीस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सो आपको अपने इनर वर्ल्ड पे आपको थोड़ा बहुत आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी अगस्त के महीने में। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने हार्ट चक्रा पे आपको थोड़ा सा काम करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है अगस्त के महीने में, यानी कि थोड़ा सा आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है अगस्त के महीने में। थोड़ा सा आपको इमोशनल आपको क्लियर होने की ज़रूरत पड़ सकती है अगस्त के महीने में। आपको क्लियर चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगस्त के महीने में, यानी कि आपका हार्ट चक्रा जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है फीलिंग्स कैच कर सकता है, या फिर हार्ट चक्रा जो है आपका थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में जा सकता है। तो अपने हार्ट चक्रा को आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को जो है आपको थोड़ा सा नेगेटिव होने से बचाने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है आपके इमोशंस जो थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको बचाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा की क्लीनिंग की ज़रूरत है यहाँ पे अगस्त के महीने में। ओवरऑल मुझे यहाँ पे बाकी चीज़ें बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं आपकी लव लाइफ को लेकर गाइस। यहाँ पे जो ओवरऑल एडवाइस आपके लिए जो आई है वो है रिकवरी। सो आप में से कुछ लोग जो हो सकता है वो रिसेंटली किसी हर्टफुल सिचुएशन से, या फिर रिसेंटली आप लोग किसी ऐसे पेनफुल सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं जिसके कारण आपको बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइक हार्टेक आप लोगों को फील हो रहा है, और उस सिचुएशन से आप लोग निकल नहीं पा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस चीज़ के लिए आपको एडवाइस दी जाती है कि आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन आपको जो है वक्त के साथ आगे आपको मिल जाएगी, और आप खुद भी अगर उस चीज़ के बारे में एफर्ट्स करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड जो रिकवरी है आपकी बहुत ही जल्दी हो सकती है। आपकी हीलिंग प्रोसेस जो आपकी ऑलरेडी शायद चल रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, एंड हीलिंग प्रोसेस आपकी बहुत ही जल्दी हो सकती है। तो आपको ओवरऑल जो है आपकी खुद की हीलिंग पे आपको
आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो है आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है गाइज़। एंड अब जब आप खुद हील हो जाओगे, जब आप खुद हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, जब आप खुद अपने आप को जो है फिर कॉन्फिडेंस की स्थिति में आप ले आओगे, तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे खुद ब खुद ठीक होते चली जाएँगी। खुद ब खुद जो है यहाँ पे चीज़ें अलाइन होते हुए चली जाएँगी एंड आपको कुछ भी ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। ये थी रीडिंग आपके लिए। होप सो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो का अपडेट मिस ना हो। अगर आप हम फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।